मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जीऊं में आशाएं, दिल में अरमान यही कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन सींचा है। मैं शीशे पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। जय हिंद साथियों, मैं हरि नारायण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है हमारा जीके जीएस विद करंट अफेयर में हम लोग जो भी भारत में 2020-22 में आए हुए तूफान और चक्रवात हैं उनके बारे में, लेटेस्ट जो है चक्रवात के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और चक्रवात से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे एग्जाम में, हम उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या क्या जो है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनने वाले प्रश्न है। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कौन सा जो है चक्रवात भारत में आया था, कहां पे स्ट्राइक किया था और उस चक्रवात का नाम जो है किस देश ने दिया था। तो चलिए देख लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहली बात चक्रवात के बारे में, थोड़ी सी जानकारी जो है अगर हम चक्रवात के बारे में लेते हैं तो चक्रवात के बारे में अगर मैं बात करता हूं, अरे मेरा पेन नहीं चल पा रहा है, चक्रवात से रिलेट करके एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है चक्रवात किस केंद्र में होते हैं। तो आपको बताना है चक्रवात जो होता है वो हमेशा निम्न वायुदाब के केंद्र में होता है। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा, निम्न वायुदाब के केंद्र में हो जाएगा। और इसी के चारों ओर क्या होता है, केंद्राभिमुखी समवायुदाब रेखाएं भी फैली होती हैं। और इसका जो वायुदाब होता है, जैसे ये कोई एक केंद्र है तो केंद्र से बाहर की ओर जो इसका वायुदाब है वो हमेशा आपको याद रखना है क्या होता है। तो आप बताओगे इसका बाहर की तरफ जो है वायुदाब बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, परिधि से, जैसे ये आपकी क्या हो गई, परिधि हो गई, परिधि से केंद्र की ओर क्या होती हैं, हवाएं चलने लगती हैं। और इन हवाओं की जो दिशा होती है वो उत्तरी गोलार्ध में, तो जैसे आपको पता ही है ये क्या है आपका एक गोलार्ध दिया गया है, इसका ये कौन सी रेखा होती है, तो आपको पता है विषुवत रेखा होती है। ये इसका कौन सा हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध होता है। और ये कौन सा हो जाता है, दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। तो क्या बोला गया है, इनकी जो स्थिति, ये जो हवाएं चलती हैं इनकी दिशा जो होती है उत्तरी गोलार्ध में तो कैसी होती है, जो घड़ी की विपरीत दिशा होती है उस दिशा में हो जाती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं दक्षिणी गोलार्ध में तो ये घड़ी की दिशा में ही होती है। उसके बाद ये आता है कि जो भी मतलब इनका आकार होता है किसका, चक्रवात का, वो कैसा होता है। तो आप बोलोगे इनका जो आकार होता है वो अंडाकार होता है। कैसा होता है, अंडाकार होता है। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है, या फिर आप बोल दोगे वी अक्षर के समान जो है इसका आकार होता है। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो चक्रवात की शक्ति है इसको मापता कौन है, तो चक्रवात की जो शक्ति होती है इसको मापने का जो मापक होता है उसको बोला जाता है टी मापक। क्या बोलेंगे, टी स्केल या फिर टी मापक के नाम से जानते हैं। इतनी जानकारी आपको इसमें याद रखना है। चक्रवात से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली बात, ये निम्न वायुदाब के केंद्र में होते हैं। इनके चारों तरफ क्या होता है, सेंट्रीपेटल नाम का जो है समवायुदाब रेखाएं फैली होती हैं। इनमें जो है केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब क्या होता है, बढ़ता जाता है। और मैंने बताया था जिसकी वजह से हवाएं चलती हैं। और उत्तरी गोलार्ध में जो है एक घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में जो है घड़ी की समान दिशा में चलती हैं। आकार मैंने बता दिया, इतनी जानकारी आपको याद रखना। इसीलिए मैंने लिखा है जीके जीएस विद करंट अफेयर। करंट अफेयर हालांकि मैंने करंट अफेयर से रिलेट करके इसको बनाया है, तो चक्रवात जीके जीएस का पोर्शन हो गया, उसको भी मैंने थोड़ा सा बता दिया जो भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब समझ लेते हैं कुछ जो
आपके क्या दे रखे हैं, इम्पोर्टेंट जो भी चक्रवात आए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे एक चक्रवात का नाम है यास, क्या हो जाएगा, यास, इसको याद रखोगे। यास की अगर मैं बात करता हूं तो यास नाम किसने दिया था, तो आप बताओगे यास जो नाम है वो ओमान ने दिया था। किसने दिया था, ओमान ने दिया था। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये जो है भारत में कहां पर टकराता है, तो आपको याद रखना है कि ये जो है ओमान उड़ीसा में, ओ से उड़ीसा, यानी ओमान जो है नाम जो कि यास मतलब चक्रवात का नाम दिया था ओमान ने, ये कहाँ टकराया, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। अच्छा, आपको पता है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल साइड में क्या पड़ता है, तो आप बोलोगे ये पड़ती है बे ऑफ बंगाल भी पड़ता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी में जो है ये आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है वो है तौकाते, क्या हो जाएगा, तौकाते, ये भी एक क्या है, चक्रवात है। और ये नाम किसने दिया था, तो आपको याद रखना है ये नाम दिया था म्यांमार ने। किसने नाम दिया था, म्यांमार ने इसका नाम दिया था। म्यांमार की मुद्रा क्या हो जाएगी, क्यात, और इसकी जो है राजधानी हो जाएगी नए पी दो, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद अगर मैं ये पूछूं कि ये कहाँ पे टकराया था भारत के किस क्षेत्र में, तो आपको याद रखना है ये जो है महाराष्ट्र और गुजरात में। कहाँ पे हो जाएगा, महाराष्ट्र और ये गुजरात में जो है आकर के टकराता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका पड़ जाता है बुरेवी, क्या हो जाएगा, बुरेवी। जो बुरेवी चक्रवात है ये नाम दिया था किसने, मालद्वीप ने। किसने दिया था, मालद्वीप ने जो है ये नाम दिया था। और मालद्वीप की अगर मैं बात करूं तो इसकी माल्य राजधानी हो जाएगी और रुपया इसकी मुद्रा हो जाएगी। ये कहाँ टकराता है, तो आपको याद रखना है ये तमिलनाडु और जो है केरला में क्या होता है, टकराता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए क्या आ जाता है, बुरेवी के बाद एक और आपको याद रखना है निवार, क्या हो जाएगा, निवार। ये जो निवार चक्रवात है ये नाम दिया था किसने, ईरान ने। किसने नाम दिया था, ईरान ने ये नाम दिया था। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, ईरान की राजधानी आपको पता है तेहरान है और मुद्रा इसकी टोमान हो जाएगी। ये जो है कहाँ टकराया था, तमिलनाडु में और जो है पुदुचेरी में जो है ये टकराया हुआ था। इतना आपको याद रखना है। ये चार इस स्लाइड में जो है आपके क्या हो जाते हैं, ये तूफान, ये चक्रवात हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि जो है क्या हो जाते हैं, कौन कौन से जो है चक्रवात हैं। अब उसके बाद आ जाता है आपका, आपको याद रखना है, मैंने बता दिया। अब उसके बाद आ जाता है निवार, क्या हो जाता है, निवार, सॉरी निवार हो चुका है। निवार के बाद अब आपका क्या आ जाएगा, उसको आपको याद रखना है। निवार के बाद आ जाएगा निसर्ग, क्या याद रखिएगा, निसर्ग जो है याद रखेंगे। तो निसर्ग आ जाता है। निसर्ग की अगर मैं बात करता हूं तो निसर्ग नाम जो है किसने दिया था, तो आपको याद रखना है ये नाम दिया था बांग्लादेश ने। किसने नाम दिया था, ये नाम बांग्लादेश ने दिया था। और बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगी, ढाका और टका। ये कहाँ पे भारत में टकराया था, तो आपको याद रखना ये महाराष्ट्र और जो है आपका कहाँ, गुजरात में आकर के जो है टकराता है। निसर्ग के बाद फिर आपको याद रखना है एक और, क्या हो जाएगा, उसका नाम अम्फान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्फान हो जाएगा। अम्फान जो नाम है वो दिया था किसने, तो आप याद रखोगे कि वो जो है नाम किसने दिया था, तो आप याद रखना थाईलैंड ने। किसने ये नाम दिया था, थाईलैंड ने जो है ये नाम दिया था। ये कहाँ पे टकराता है, तो ये हो जाता है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जो है ये हो जाता है। उसके बाद आपको एक और याद रखना है, अम्फान के बाद गुलाब नाम, ठीक है, क्या हो जाएगा, गुलाब नाम याद रखना है। ये गुलाब नाम किसने दिया है, पाकिस्तान ने जो है ये नाम दे दिया है गुलाब नाम। पाकिस्तान राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा रुपया हो जाएगा। ये कहाँ पे टकराया था, तो ये भी आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर टकराता है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश आपको याद रख लेना है। उसके बाद फिर क्या आ जाता है, तो आपको याद रखना है, उसके बाद आ जाता है शाहीन नाम का एक है। तो शाहीन जो है चक्रवात, शाहीन नाम किसने दिया था, कतर। कतर की राजधानी क्या हो जाएगी, दोहा हो जाएगी। और ये जो है कहाँ पे टकराता है, आपको याद रखना है ओमान और ईरान में जो है ये टकराता है। उसके बाद आपको याद रखना है शाहीन के बाद जवाद,
कौन सा हो जाएगा? आपको याद रखना है जवाद। ये जो जवाद चक्रवात है, ये जो नाम दिया था वो किसने दिया था? सऊदी अरब ने जो है ये नाम दिया था। किसने दिया था? सऊदी अरब ने जो है ये नाम दिया था। ये कहाँ पे टकराता है? तो ये भी आपका उड़ीसा में ही टकराता है। आप देखोगे ज्यादातर उड़ीसा में ही टकराते हैं। ठीक है, सऊदी अरब की जो है राजधानी रियाद हो जाएगी और सऊदी अरबी रियाल इसकी मुद्रा हो जाएगी। उसके बाद एक और आपको याद रखना है, असनी। असनी जो है, या आसानी भी कहीं कहीं आपको लिखा मिल सकता है। असनी जो है ये नाम किसने दिया था? ये नाम दिया था श्रीलंका ने। कहाँ पे टकराया था? तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश और जो है कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में जो है ये टकराता है। ये भी आपको याद रखना। श्रीलंका की दो राजधानियां हैं, एक है कोलंबो और एक है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो याद रखिएगा और मुद्रा जो है इसकी क्या हो जाएगी? रुपया जो है इसकी मुद्रा हो जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। ये 2020 से 22 तक के जितने भी टकराने वाले तूफान हैं, चक्रवात हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। 10 मिनट की वीडियो है, आप लोग अच्छे से जो है इसको लर्न कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आई होप हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन इसमें से पूछा जाए।